चैप्टर 5 नंबर प्ले का इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो चुका है। आज की क्लास में एक्सरसाइज 5 स्टार्ट करेंगे। तो एक्सरसाइज 5 का क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द नंबर ऑफ सुपर सेल्स इन द फॉलोइंग रो ऑफ सेल्स। फाइंड द नंबर ऑफ सुपर सेल्स, कि सुपर सेल्स कितने होंगे इन द फॉलोइंग रो ऑफ सेल्स। इस फॉलोइंग रो ऑफ सेल्स में कितने सुपर सेल्स हैं ये फाइंड करना है। तो देखिए इसमें क्या है, ये सीरीज दी हुई है, सेल्स दिए हुए हैं, रो ऑफ सेल्स, या जो कहते हैं ग्रिड गिवन है, रो ग्रिड गिवन है। 8010, 2367, 942, 1163, 125, 3418, 3814, 3184 एंड 3481। तो इसमें कितने नंबर ऑफ सेल्स सुपर सेल्स होंगे। देखिए सुपर सेल क्या होता है, इसमें ग्रिड में देख लें तो सॉल्यूशन इसमें है फॉर ईच सेल, माने हर एक सेल के लिए वी कंपेयर द नंबर विद द नंबर्स इन द एडजेसेंट सेल्स। वी कंपेयर द नंबर्स माने किसी भी नंबर्स को, जो सेल है इस सेल के किसी भी नंबर को हम कंपेयर करते हैं किससे, विद द नंबर्स इन द एडजेसेंट सेल्स। तो जो उसके एडजेसेंट सेल्स मींस नेबर्स में, उसके नेबरिंग जो सेल्स हैं उन पर जो नंबर आए हैं उससे हम कंपेयर करते हैं। इफ दिस नंबर इज हायर देन ऑल नेबरिंग सेल्स, अगर पूरे नेबरिंग सेल से अगर वो नंबर बड़ा है, क्या है, हायर है, लार्जर है, ग्रेटर है या बड़ा जिसको कहते हैं, अगर नेबरिंग सेल से वो नंबर बड़ा है तो वो सुपर सेल होगा। आप देखिए जैसे कि अब यहां पर सपोज करिए 8010 आपने देखा और इसका जो नेबरिंग सेल है आपका इसके राइट लिखा हुआ है 2367। तो जो 8010 को हम देख रहे हैं इससे हमने कंपेयर किया, इससे ये ग्रेटर है। 8010 2367 से ग्रेटर है, इसका मतलब 8010 सुपर सेल हो गया। क्या हो गया, सुपर सेल हो गया। अब जो सेकेंड नंबर को देखेंगे सुपर सेल है कि नहीं है, तो इसके लेफ्ट और राइट दोनों नंबर्स को देखना पड़ेगा। तो 2367 के लेफ्ट में देखें 8010 है, माने उससे ये स्मॉलर है, अगर स्मॉलर है तो सुपर सेल नहीं है, तो ये सुपर सेल नहीं है। अब 942 को देखते हैं, तो 942 को देखें लेफ्ट में 2367 है और राइट में क्या है 1163। अब इसमें देखें 942 को अगर कंपेयर करें तो ये इससे छोटा है, माने इसका जो लेफ्ट में है उससे छोटा है और राइट से भी छोटा है। तो अगर किसी एक से भी लेफ्ट या राइट से छोटा है तो इसका मतलब वो सुपर सेल नहीं है। अब 1163 को कंपेयर करते हैं, तो 1163 में अगर इसमें देखें तो इसको लेफ्ट से कंपेयर करेंगे 942 से, तो इससे ग्रेटर है। राइट में क्या लिखा है इसके 125, उससे भी ग्रेटर है। तो इसका मतलब हुआ कि 1163 सुपर सेल है। अब 125 को अगर कंपेयर करेंगे तो इसके लेफ्ट में देखें 1163 है, उससे स्मॉलर है, माने लेफ्ट या राइट किसी से भी अपने नेबर से अगर वो स्मॉलर नंबर है, किसी भी नंबर से स्मॉलर है, तो इसका मतलब वो सुपर सेल नहीं है। तो 125 सुपर सेल नहीं है। अब 3418 को देखते हैं, इसको अगर हम लेफ्ट से कंपेयर करेंगे तो इससे ग्रेटर है, राइट से कंपेयर करें तो यहां पर है 3814, तो 3418 3814 से लेस है, स्मॉलर है, इसका मतलब ये सुपर सेल नहीं होगा। अब 3814 को आप कंपेयर करें तो इसके लेफ्ट में देखें 3418 है, तो उससे ग्रेटर है। राइट में क्या लिखा हुआ है 3184, उससे भी ग्रेटर है, इसका मतलब 3814 सुपर सेल है। अब 3184 को देखें लेफ्ट से कंपेयर करें तो इससे स्मॉलर है, इसका मतलब सुपर सेल नहीं है। अब 3481 इसके केवल लेफ्ट में है, जो नेबरिंग इसकी सेल है वो कौन से है, लेफ्ट है। तो लेफ्ट में देखें क्या लिखा हुआ है 3184, इससे बड़ा है, इसका मतलब ये सुपर सेल है। तो देखिए सुपर सेल कौन सा हो गया, 8010 हो गया, 1163 हो गया
और 3814 एंड 3481, माने 1 2 3 4 है। तो फाइंड द नंबर ऑफ सुपर सेल्स। तो सुपर सेल्स कितना हो गया? तो माने फॉर ईच सेल वी कंपेयर द नंबर विद द नंबर्स इन द एडजेसेंट सेल्स। इफ द नंबर इज हायर देन ऑल नेबरिंग सेल्स देन इट इज ए सुपर सेल। तो इसका मतलब 4 सुपर सेल्स हैं। तो सो कितने सुपर सेल्स हो गए? सो देयर आर 4 सुपर सेल्स, 4 सुपर सेल्स दोज आर या दीज आर। ये कौन कौन से सुपर सेल्स हैं? इसमें इनके नेम भी लिख दिया। सो देयर आर 4 सुपर सेल्स, दीज आर 8010, 1163, 3814 एंड 3481। ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इज इट पॉसिबल टू फिल ए ग्रिड विद ऑल डिस्टिंक्ट नंबर्स सच दैट देयर आर नो सुपर सेल्स? माने क्या कोई भी ग्रिड जिसमें नंबर्स आ जाएंगे वो क्या फिल की जा सकती है? ये पॉसिबल है कि वो डिफरेंट नंबर्स हो, माने अलग अलग नंबर्स हो। डिस्टिंक्ट नंबर मीन्स हो गया कि अलग अलग नंबर्स है, उनसे क्या कोई ग्रिड इस तरह से फिल की जा सकती है क्या कि सच दैट देयर आर नो सुपर सेल, कि उसमें कोई भी सुपर सेल ना हो। देखिए जब डिस्टिंक्ट नंबर्स हैं, अलग अलग नंबर्स हैं, डिफरेंट नंबर्स हैं, तो क्या होगा? वी कैन नॉट फिल ए ग्रिड, माने वो ग्रिड को हम फिल नहीं कर सकते कि विदाउट सुपर सेल ग्रिड को फिल नहीं किया जा सकता। क्यों? कि वी कैन नॉट फिल ए ग्रिड विद ऑल डिस्टिंक्ट नंबर्स सच दैट देयर आर नो सुपर सेल्स। क्यों नहीं फिल कर सकते? बिकॉज वन ऑफ दीज नंबर्स विल डेफिनेटली बी द लार्जेस्ट ऑफ ऑल, माने उनमें से कोई एक नंबर ऐसा होगा जो सभी नंबर से लार्जेस्ट हो। ऐसा नंबर होगा कि वो लार्जेस्ट नंबर होगा, तो वो नंबर लार्जेस्ट होगा। तो जो नंबर लार्जेस्ट होगा दैट वुड बी ए सुपर सेल, कि जो लार्जेस्ट होगा वो सुपर सेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सुपर सेल। तो एंड दैट वुड बी ए सुपर सेल। सो वी विल हैव मिनिमम 1 सुपर सेल, कि माने कम से कम एक सुपर सेल होता है। अगर सपोज करिए कि 2 नंबर्स हैं, ये सपोज करें कि 2 नंबर्स हैं, तो उसमें 1 नंबर अलग लिखा हुआ, दूसरा नंबर अलग लिखा, तो जो नंबर उनमें से कंपेयर करेंगे, क्योंकि 2 नंबर्स हैं अकेले, वो ग्रिड तैयार करनी है 2 नंबर की, तो जो ग्रेटेस्ट नंबर होगा, जो ग्रेटर नंबर है, वो सुपर सेल हो जाएगा। और ऐसे अगर मान लो सपोज करिए 3 नंबर्स हैं, तो 3 नंबर्स को जो फर्स्ट नंबर को सेकंड नंबर से कंपेयर करेंगे, सेकंड नंबर से, जो कि उसका जो एडजेसेंट सेल होगा, जो उसका एडजेसेंट सेल होगा सेकंड नंबर हो गया, तो सेकंड नंबर से कंपेयर करेंगे, अगर वो ग्रेटर सुपर सेल हो जाएगा। फिर बीच वाले नंबर को हम कंपेयर करेंगे तो वो उससे सुपर सेल है कि नहीं है। फिर थर्ड नंबर को अगर कंपेयर किया गया तो थर्ड नंबर अगर सेकंड नंबर से ग्रेटर है तो वो भी सुपर सेल हो जाएगा। माने मिनिमम जो है 1 सुपर सेल तो होगा। तो इसलिए कहा गया इज इट पॉसिबल टू फिल ए ग्रिड विद ऑल डिस्टिंक्ट नंबर्स सच दैट देयर आर नो सुपर सेल्स, कि उसमें कोई सुपर सेल ना हो, तो इससे क्या ग्रिड तैयार की जा सकती है कोई? तो हो गया वी कैन नॉट फिल ए ग्रिड विद ऑल डिस्टिंक्ट नंबर्स सच दैट देयर आर नो सुपर सेल्स बिकॉज वन ऑफ दीज नंबर्स विल डेफिनेटली बी द लार्जेस्ट ऑफ ऑल, माने सभी नंबर से कोई ना कोई ऐसा नंबर होगा जो सबसे बड़ा हो, एंड दैट वुड बी ए सुपर सेल, और वो एक सुपर सेल हो जाएगा। सो वी विल हैव मिनिमम 1 सुपर सेल, कि मतलब कम से कम 1 सुपर सेल तो उसमें होगा। तो एक्सरसाइज 5 के क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे।